चुनाव क्यों करवा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जब उनको पहले ही पता है 400 सीट आ रही है। कोई तानाशाह जब अंग्रेज को भगा दिए लोग, तो ये तो दो गुजराती हैं, दो गुजराती को भगाने में कई मिनट लगेगा। सरासर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। यह दर्शाता है कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। सपा ही सरकार आएगी इस बार, सपा ही आएगी। अगर कोई भी वो उस तरह से वो नहीं किए हैं, गलत हेरा फेरी अगर नहीं हुई तो तय है, निश्चिंत है, सपा ही सरकार आएगी। बेवकूफ समझ रहे हो आप समझ रहे हो मोदी और गोदी ये समझ रहा है कि कल 1 जून नहीं था, परसों 1 अप्रैल था कि आप देश को मूर्ख बना ले जाओगे, कि आप कह दोगे कि 360 550 आ गए। तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष को भ्रमित करने वाला, उसको कमजोर करने वाला, उसको तोड़ने वाला काम हर मुमकिन कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहा है, मगर वो कामयाब नहीं होगा अपने मंसूबों पर। चाहे वो कोई डीएम लगा दे या बीएम लगा दे, उससे कहीं कोई कामयाबी नहीं मिलने वाली है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। कल जो है वो मतगणना होनी है, उससे पहले तमाम तरीके की जो एग्जिट पोल है वो घोषित कर दिए गए हैं, जहां पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए दिखाया जा रहा है। इस एग्जिट पोल के सामने आने के बाद से जितनी भी विपक्षी पार्टियां, उनका ये कहना है कि ये जो एग्जिट पोल है ये मोदी का एग्जिट पोल है, ये बीजेपी का एग्जिट पोल है, ये जनता का एग्जिट पोल नहीं है। जो असल एग्जिट पोल आएगा, जो असल रिजल्ट आएगा वो 4 जून को सामने आएगा। इस पर लोगों का क्या कुछ कहना हमें जानते हैं और उनसे ये भी जानेंगे कि इस एग्जिट पोल को लेकर के वो कितना आश्वस्त है। क्या वाकई में बीजेपी जो है, जो एनडीए है, वो अपनी सरकार बना रही है? सर क्या नाम है? पीसी चौबे बताओ। सर, जितने भी एग्जिट पोल आज आए हैं, सामने चल रहे हैं लगातार 2-3 दिन से, तो सब में तमाम तरीके जो एग्जिट पोल सब में ये दिखाया जा रहा है कि जो एनडीए है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो 4 जून को अपनी सरकार बना रही है, वो भी बहुमत के साथ। क्या कहना है? तो चुनाव क्यों करवा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जब उनको पहले ही पता है 400 सीट आ रही है। चुनाव आयोग को Z+ सुरक्षा दे दो, हमारा पूरा बॉक्स बटोर करके हमको वोट दिलवा दे। 150 डीएम को फोन कर दिए कि हमको चाहे जैसे जिताओ। जब आपकी आ रही है तो कभी ये बताओ हमको, भविष्य में कभी चुनाव आयोग को Z+ सुरक्षा मिली थी? हमने तो नहीं देखा वो आज तक इतना बड़ा हो गए। लेकिन चुनाव आयोग भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहा है जनता से, 140 करोड़ जनता से, इसलिए वो Z+ सुरक्षा ले लिया कि हमको खतरा है जान का। यहाँ पे श्रीलंका वाला हाल होने वाला है। आप लोग ऐसे देखते रहिए, जो जनता के साथ लोकतंत्र खत्म करने का प्रयास करेगा, अंग्रेज वाला शासन लाएगा, तानाशाही से चुनाव करेगा, तो जनता भी जो है बैठी नहीं रहेगी। जनता भी जो है अपना आंदोलन चालू कर देगी, क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों से विजय पाए हैं आंदोलन से, तो जनता आंदोलन करके विजय ले लेगी। ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। कोई तानाशाह जब अंग्रेज को भगा दिए लोग, तो ये तो दो गुजराती हैं, दो गुजराती को भगाने में कई मिनट लगेगा। बनती है इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, तो कितनी सीटों के साथ? इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, लेकिन अभी 150 डीएम को जो है गृह मंत्री जी ने फोन करके धमकाए हैं कि हमको जिताओ, तो इसका मतलब हेरा फेरी करने के चक्कर में है। लेकिन ये जनता माफ नहीं करेगी, कभी नहीं माफ कर सकती है जनता, चाहे जितना बेईमानी करें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सरासर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। यह दर्शाता है कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। आप कैसे एक्यूरेट कह सकते हैं कि 400 पार? राजनीतिक संभावनाओं की चीज होती है, आप उसको एक्यूरेट कैसे 400 पार कह सकते हैं? हम लोग तो यह मान रहे हैं, आम जनमानस मान रही है कि 350 इंडिया गठबंधन जा रही है। सरकार बन रही है, सपा ही सरकार आएगी इस बार, सपा ही आएगी। अगर कोई भी वो उस तरह से वो नहीं किए हैं, गलत हेरा फेरी अगर नहीं हुई तो तय है, निश्चिंत है, सपा ही सरकार आएगी। कांग्रेस में और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या जनता जनता कल बूथ पर, गणना पर लाई ठकाठक 2.68 कितने एबीएम मारे तोड़े जाएंगे, कितने डीएम मारे जाएंगे। देखिएगा शाम तक इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हिंसा करके? हिंसा कैसे है? हिंसा तो ये कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री करा रहे हैं। क्या करवा दिया उन्होंने? काहे झूठ बुलवाया कि हाँ हम इतने के पार हो गए। यदि आपको देखिए, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, शायद कोई आज तक पूछा नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। जब ये पहले ही कह रहे हैं कि हम 400 के पार जाएंगे,
400 के पार जाएंगे तो काहे आपने इतना बड़ा खर्चा करा दिया देश में। पहले प्रधानमंत्री बन गए होते, पहले शपथ ले लिए होते, पहले गृह मंत्री बन गए होते, बन जाए सब ना। क्या जरूरत है इनको देश में इतना पैसा खर्चा करने की। अगर इंडिया अलायंस जीतती है तो ईवीएम सही है क्या? अगर इंडिया अलायंस जीतती है, गठबंधन की सरकार आती है, राहुल गांधी जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है? राहुल गांधी नहीं, मैं राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ। ये इंडिया गठबंधन जनता के माध्यम से जीतेगा, इनके नौटंकी से नहीं जीतेगा। कितनी सीटें जीतेगा? क्या इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा? लगभग 400 सीटें जीतेगा। आप भी तो 400 के नारे दे रहे थे। नहीं, हमने नहीं दिया है, हमने तो कहा 400 के आसपास, मैंने 400 नहीं दिया है। यदि इस देश में नरेंद्र मोदी जैसा झूठा फरेबी और जो भी कहा जाए वो कम ही है। ये नहीं है, बात ये है कि आप 1 जून को 1 अप्रैल बना रहे हो देश को, बेवकूफ समझ रहे हो आप समझ रहे हो मोदी और गोदी ये समझ रहा है कि कल 1 जून नहीं था, परसों 1 अप्रैल तक कि आप देश को मूर्ख बना ले जाओगे, कि आप कह दोगे कि 360 550 आ गए। तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष को भ्रमित करने वाला, उसको कमजोर करने वाला, उसको तोड़ने वाला काम हर मुमकिन कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहा है, मगर वो कामयाब नहीं होगा अपने मंसूबों पर। चाहे वो कोई डीएम लगा दे या बीएम लगा दे, उससे कहीं कोई कामयाबी नहीं मिलने वाली है। ये भ्रमित करके ये चाहता था कि हम लोग कहीं डार्क रूम में के आसपास ना जाएं, अपना पी के कहीं पड़े रहें, मगर ऐसे कार्यकर्ता नहीं है समाजवादी गठबंधन की, कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता नहीं है कि खा पी के पड़े रहेंगे। वो डार्क रूम की भी रक्षा करेंगे, वो डीएम पर भी निगरानी रखेंगे और ईवीएम की सुरक्षा करते हुए आपको लगता है कि डीएम जो है वो धांधली करवा सकते हैं? मैं तो आज रात को भी कहता हूँ वो हर मुमकिन। देखिए नरेंद्र मोदी आज से नहीं, 2002 गोधरा कांड से जब से उसके दांत में खून लगा है जनता का, तब से वो यही नीच काम करता हुआ आ रहा और आगे भी करता रहेगा। मगर आज देश की जनता ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया। कल नतीजे आपके सामने होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लड़ा के झगड़ा के, अभी भी हम आपको बताते हैं रात के 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक 12 घंटे होते हैं। नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम इस बारे में कोई जवाब नहीं देंगे। यकीनन चुनाव के नतीजे जब बक्से से बाहर आएंगे तो आप देखेंगे गठबंधन की सरकार मजबूती से देश के पटल पर आएगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। मैं आपका क्या कहना है, कल किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 प्लस सीटों से बन रही है। अभी आपके सामने तमाम लोगों ने मुझसे बात की और कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो डीएम को धमका रही है और जो चुनाव वो जीत रही है वो धांधली से जीत रही है। देखिए ऐसे लोग अराजक तत्व हैं जो आप याद करेंगे कि जब ये जिसे मतपेटी की बात करते हैं कि पेपर से चुनाव हो, ईवीएम हटा दिया जाए, उस समय यही समाजवादी पार्टी के गुंडे मतपेटी को लूट कर वहां पे अराजकता फैलाते थे। क्योंकि अब ये बोल रहे हैं कि डार्क रूम के आसपास कोई न जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने मीडिया को बोलकर ऐसी अफवाह उड़ाई है कि 400 पार आने चाहिए। तो इनको भारतवर्ष की सिक्योरिटी, सुरक्षा और मिलिट्री पर कोई भरोसा नहीं है। डार्क रूम के अगल बगल कोई एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप वहां पे जाएंगी तो कितनी सुविधाएं, कितने चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं, और ये 2 लोग 4 लोग पगड़ी बांधकर लाठी लेके बगल में सामने बैठे हुए हैं और उन्हें लगता है कि वो डार्क रूम की सुरक्षा कर रहे हैं। असल में सुरक्षा हमारे भारतवर्ष के जनता की रखवाली करने वाले हमारा प्रशासन और भारतवर्ष की सीमाओं और सरहदों की सुरक्षा करने वाले ये मिलिट्री के जवान कर रहे हैं। तो भारत संविधान से चलता है, अराजक तत्वों की बातों से नहीं चलता, भारत संविधान से चलता है। और ये जो लोग बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उनका भी ये कहना है कि एजेंसियों को जो है वो माहौल बनाने के लिए, इस तरह से एग्जिट पोल डलवाने के लिए और दिखाने के लिए कहा गया है बीजेपी की तरफ। देखिए एग्जिट पोल नहीं आया था, उसके पहले ही अखिलेश यादव जी का ट्वीट और फेसबुक पे पोस्ट आया था कि समाजवादी पार्टी के जवानों ईवीएम की रखवाली करो। ऐसा हो सकता है एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा सीट दिखाया जा सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव को कहीं न कहीं आभास था कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, एनडीए गठबंधन 400 से ज्यादा सीट ला रही है। और एग्जिट पोल में ये देखने के बाद हमारे कार्यकर्ता हताश न हो जाएं और जो गोजी डंडा और पगड़ी बांध के बैठे हुए हैं डार्क रूम के बाहर, वो अपने अपने घर न चले जाएं। तो मैं अखिलेश यादव जी से बस इतना कहना चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, कम से कम भारत के संविधान पर भरोसा रखिए, कम से कम
भारत के देवतुल्य जनता पर भरोसा रखिए, जिन्होंने वोट दिया है। ईवीएम में कैद है, कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आप जब इस तरह की बातें करते हैं तो निश्चित ये समझ में आता है कि आप कितने अपरिपक्व हैं राजनीति में। आप अपने आप को पढ़ा लिखा प्रिटेंड करते हैं, अमेरिका और लंदन और ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं और ट्वीट करते हैं तो यकीन मानिए गली पे और रोडों पे चलते हुए लुच्चे से ज्यादा कुछ नहीं लगते। समाजवादी पार्टी के लोग चाहे इंडिया अलायंस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कल उनकी सरकार बनेगी 295 सीटों के साथ, यहाँ 300 तक। देखिए 295 का फिगर इनके पास कहां से आया। राहुल गांधी जी टीवी पर आकर नेशनल मीडिया पे आके बोलते हैं कि सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग आपने सुना है 295, बस उस सॉन्ग को सुन के वो 295 का फिगर दे रहे हैं। उनके पास इसका कोई डेटा नहीं है कि हाँ हम कितना सीट ला रहे हैं। 40 से 50 सीट पर सिमटने वाली कांग्रेस 295 का फिगर दे रही है, और भी फिगर एक सिंगर के गाने के टाइटल को उठाकर बोल रहे हैं कि 295 आएगा। तो ऐसे अपरिपक्व जो 60 साल के होने वाले हैं फिर भी अभी तक परिपक्व नहीं हो पाए हैं, जिनको राजनीति की समझ नहीं है, जिनको जनता के मूड की समझ नहीं है, वो इस प्रकार की बातें करेंगे तो ये हास्यास्पद ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कि जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं वो केवल माहौल बनाने के लिए है? माहौल बनाने के लिए ना सही है। आप हमको ये बता दीजिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और तुम्हारे राहुल गांधी जी अपना यही आंकड़ा देख लें, 14, 17 और 19 और 22 और 24 की गठबंधन और ठगबंधन में निपटे जा रहे हैं। और दूसरी चीज हम आपको ये बताते कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है तो सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास पर लड़ा है, सबके दिल में ताली बजवा के, सबके दिल की बात जीत कर तब जो है आगे बढ़ी। और दूसरी चीज हम आपको बताते हैं, अभी तो राहुल गांधी ने कहा था आर्थिक जाति जनगणना होगी, अब क्या कहते हैं आर्थिक गणना होगी। तो राहुल जी की और अखिलेश जी की घोषणा पत्र में ही गड़बड़ है। आप ये समझ लो राहुल जी का अलग घोषणा पत्र, अखिलेश जी का अलग है और तुम्हारे तेजस्वी जी का अलग है। तो ये क्या मुर्गा अंडा दे सकता है या बर्द दूध दे सकता है? 100 अनार, 1 अनार 100 बीमार, तो इसी से आंकड़ा लगा लीजिए। और दूसरी चीज हम आपको बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी जाति समीकरण पर राज्यसभा मेंबर बनाया है और जाति समीकरण अखिलेश यादव जी ने जया बच्चन को राज्यसभा बनाया था, जो एक दिन चुनाव में भी नहीं आई हैं। न किसी मुसलमान को राज्यसभा बनाया, न किसी ओबीसी को राज्यसभा बनाया, और अपने परिवार के ही 5 लोगों को लड़ाया। तो आपको क्या लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए कल जीतती है तो विपक्ष जो है वो ईवीएम को रोना रोएंगे? विपक्ष के पास रोने के अलावा कुछ बचा नहीं। और मोदी जी से ये भी मनोरथ करते हैं कि ये चुनाव के बाद जाति जनगणना करा दीजिए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, और जब तक जाति जनगणना नहीं हो पाएगी तब तक इस देश में सामाजिक न्याय लोगों को नहीं मिल पाएगा। निमय तिवारी। 4 जून को किसकी सरकार? लोग कह रहे हैं एग्जिट पोल जो है झूठा है, विपक्ष की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं 10-11 बजे तक क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन जो माहौल है वो तो है बीजेपी की है। आपको लगता है बीजेपी ये माहौल एग्जिट पोल दिखाकर बना रही है या वाकई में? अरे आज से थोड़ी बना रही है, इनका नारा था 400 पार, और कांग्रेस और सपा वाले सब मूर्ख थे। वो क्या कर रहे थे, हम 400 पार कभी नहीं होगा, उनको चिंता ही नहीं है 272 में सरकार बनने वाली है। वो 400 पार के पीछे पड़े, उनकी 400 पार नहीं हो गए, उनका टारगेट सेट कर दिया था मोदी जी ने कि बस 400 पार नारा लगाओ। ये उलझे रहेंगे उसी में कि 400 पार नहीं होगा, 400 पार नहीं होगा, 272 पे ध्यान ही नहीं है। यही है हालत बस। तो मतलब उनकी स्ट्रेटेजी जो थी वो विपक्षियों को घुमा। पहले दिन से आज कल एग्जिट पोल देख के 400 पार का नारा नहीं आया ना, पहले दिन से आ रहा था। पहले एक बार आया था घर घर मोदी, हर हर मोदी, अब की बार मोदी सरकार, इस बार अब की बार 400 पार, पहले दिन से थे। फिर एक बार फिर मोदी सरकार, ये तो पहले दिन से सेट है। आज कल एग्जिट पोल देख के तो सेट नहीं हुआ है नारा। तो बस यही है। पोल क्या है, जैसे आप ले रहे हैं, आप 10 आदमियों से पूछेंगे, 10 आदमियों से 9 आदमी ने बोला कि गठबंधन की सरकार है, एक ने कहा बीजेपी की सरकार, आपने बनाया कि हाँ भाई इस जगह से ये लोग जीत रहे हैं, बस वही। और क्या है एग्जिट पोल? 10 आदमी से पूछ के तो बनाया गया एग्जिट पोल। कैसे वो जाकर देख के लिखे हैं कि कितना कितने किसको वोट दिया, बस। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, 400 नहीं हो सकता है, हम भी मानते हैं, लेकिन सरकार बन रही है बीजेपी की, ये है, मानना चाहिए, फैक्ट मानना चाहिए। ईवीएम के लिए चुनाव आयोग ने बुलाया सबको कि आओ भाई चेक करके दिखाओ, सबको बुलाया कि आके देख लो कहाँ कर सकते हो, बुलाओ, बड़े बड़े इंजीनियर को बुलाओ। नहीं आया, कोई नहीं आया। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा, अरे भाई वीवीपैट की मिलान करा लो, जहां आपको डाउट है सब मिलान करा लो। आप कहते हो कि हर एक का मिलान कराओ, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। अब इनको, विपक्ष को, ना सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, ना किसी हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा है, ना जनता पे भरोसा है। इनको तो खाली रोना रोना है, तो बस रोते ही रहेंगे और कुछ नहीं है। अब इस कल किसकी सरकार है, ये प्रतीक्षा केवल भारत में ही नहीं हो रही, पूरी दुनिया
कल के बदलते प्रदेश को देखेगी कि भारत एक दुनिया का बहुत बड़ा लोकतंत्र किस तरफ जा रहा है। आपको क्या लगता है किस तरफ जाएगा, एनडीए या इंडिया? इंडिया या इंडिया, अभी तो ये छिपी हुई बातें अभी कल की आएंगी, लेकिन निसंदेह जो भी रिजल्ट आएगा वो निसंदेह पूरी दुनिया में लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करेगा कि भारत का लोकतंत्र किस रास्ते पे जा रहा है। एग्जिट पोल उसी तरीके से है जैसे कुंवारे लड़के को भी राशिफल में बता दिया जाता है कि इनके 2 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, उसी तरीके से एग्जिट पोल भी मतलब रहती है। उस पर कतई लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए, हमको लगता है, और वास्तविक नतीजों पर विश्वास करना चाहिए। और हमें किसी प्रकार की भाईचारा एग्जिट पोल के उसमें आकर के नहीं खोना चाहिए। हम लोगों को सामाजिक समरसता बनाए रखना चाहिए, भाईचारा बनाए रखना चाहिए। जो रिजल्ट आएगा वो कल सबके सामने होगा और भारतीय लोकतंत्र का क्या परिदृश्य होगा वो आपके सामने होगा कल। दादा क्या नाम है? राम कुमार त्रिपाठी। दादा कल क्या बीजेपी सरकार 400 पार जाएगी? 100% जाएगी। विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि सब माहौल बनाई जा रहा है एजेंसियों के माध्यम से पैसे दे करके। डीएमओ देख रहे हैं अभी आपके सामने, तो लोग कहें कि डीएम को फोन कर करके धमकाया जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं 2-4 दिन से, ये मोदी का बीजेपी का एग्जिट पोल है। ये कोई मीडिया किसी के गुलाम नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये मीडिया पे उंगली उठाना, अधिकारियों पे उंगली उठाना, डीएम पे उंगली उठाना, ये बौखलाए हुए हैं क्योंकि आप पा नहीं रहे, तो खंबा नोच रहे हैं ये लोग। हम लोग तो इतिहास रचने जा रहे हैं इस बार। 400 पार तो 400 पार, कोई इसको काट नहीं सकेगा। 100%। आपको लगता है कल जब इंडिया की बीजेपी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, तो विपक्ष ईवीएम का रोना रोएंगे? वो तो हमेशा से रोते आए हैं, पिछली बार भी रो रहे थे, आज भी रो रहे थे, जबकि सबने कहा कि चेक करा लो, सब कर लो, तो चेक कराओ ना, बैठ के चेक कराओ। पर डाउट जब जनता है ही नहीं उनके पास तो क्या करेगा आदमी। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर तमाम लोगों से बात की और सभी का ये कहना है कि जो एग्जिट पोल है इसमें किसी भी तरीके की मिलीभगत नहीं की गई है और एग्जिट पोल पर लोगों को इतना यकीन भी नहीं करना चाहिए। कल क्या होगा ये तो रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर होगा।